हम जितने भी फार्मर भाई हैं ना, सब लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आने वाली है। जो अभी परेशानियाँ हैं, इससे ज़्यादा परेशानियाँ और भी आने वाली आने वाला समय में, ठीक है। जितने भी फार्मर हैं ना, ऐसा हो जाएगा स्थिति कि फार्म को बंद करना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूँ, काहे बोल रहा हूँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोगों के ना जितने भी फार्मर हैं, हम भी एक फार्मर है, आप भी एक फार्मर है, जितने भी लोग पालन करते हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक तरह से वो फार्मर है, ठीक है। और फार्मर बहुत भोले होते हैं, ठीक है, जैसे हम हैं, सभी लोग हैं। बहुत वो लोग ना मेहनत का पैसा लेना सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको नहीं पता है कि यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी झोल चल रही है, कितनी गोल मटोल चल रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप पालन करते हैं, आपके ऊपर ना पूरा पब्लिक डिपेंड है। यहाँ तक कि जो कंपनी है ना, फीड की कंपनी जो है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। जो चिक्स की कंपनी है ना, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। आप इस चीज को समझ के नहीं ले रहे हैं। मतलब कि जो फीड बना रही है फैक्ट्री, करोड़ों की मालिक है। 50,000 करोड़ का एक बार में एक महीना में टर्नओवर करती है, मानता हूं मैं। 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, एक मतलब कि 1,000 करोड़ का वो महीना में टर्नओवर करती है। किस से? फार्मर से। फार्मर से कमाती है वो। तो मतलब कि आप समझ सकते हैं कि फार्मर के पास में कितना ताकत है, कितना मतलब कि पावर है। मतलब कि ये फार्मर से ही ये पूरा देश, पूरा दुनिया चल रहा है। अगर फार्मर नहीं रहता ना, तो हमें नहीं लगता कि कोई इंसान जी पाता। जो चावल, गेहूं, दाल, आटा, चावल ये जो भी खाते हैं ना आप, ये सब फार्मर का ही देन है, एक किसान का ही देन है। और वही किसान आप है, हम है, ठीक है ना। अब दोस्तों बात को समझिए। अभी डेली लाइफ में एक इतना ट्रेंड ये चीज़ है, चिकन ट्रेंड है। और ये डेली लाइफ में हर इंसान की ज़रूरत बन चुकी है। कोई का मेहमान आया तो चिकन लाओ, कोई घर में फंक्शन है तो चिकन लाओ, अरे भाई आज खाना में टेस्ट नहीं आ रहा, चिकन लाओ। तो मतलब कि ये जो चिकन है ना, वो एक पार्ट बन चुका है लाइफ का, ठीक है। इंसान इस जैसे खाना एक डेली बजट पे इंसान खाता है ना टाइमिंग के साथ, वैसे ही इसका भी एक यूज है, बहुत यूज है। तो मतलब कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, पहले उस चीज़ों को समझ के लीजिए, आप ध्यान से समझ के लीजिए। मैं आपकी ताकत को पहचान दिलाना चाहता हूँ, और क्या हम लोगों में कमी है, और क्यों हम लोग बहुत नुकसान में जाने वाले हैं। अभी तो जाहिर है, अभी है नुकसान में, लेकिन इससे ज़्यादा जाने वाले, इंटीग्रेशन वाला भी जाने वाला है और सेल्फ फार्मर भी जाने वाला है। अब क्या है कारण, मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहले समझ के लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि फीड फैक्ट्री जो महीना में 100-100 करोड़ की टर्नओवर कर रही है, वो किससे कर रही है? फार्मर से कर रही है। हैचरी वाला जो बच्चा चूजा निकालता है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? फार्मर के ऊपर डिपेंड है। अगर फार्मर उसका बच्चा ना ले तो वो बच्चा क्या करेगा? यहाँ तक कि ऐसा नौबत आ जाएगा कि उसे फेंकना पड़ेगा, गड्ढा खोद कर के डालना पड़ेगा। वो अपने घर में थोड़ा ही ना रखेगा, ठीक है। तो ये बात है। वो करोड़ों का टर्नओवर किससे कर रहा है? वो भी आम फार्मर से कर रहा है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी है, दावा की फैक्ट्री बैठी है, वो किससे कमा रही है? तो फार्मर से कमा रही है, ठीक है। फार्मर से कमा रही है। बड़ी बड़ी पोल्ट्री की बड़ी बड़ी मतलब कि दावा फैक्ट्री बैठा हुआ है, करोड़ों का एक दिन का टर्नओवर है, ठीक ना। वो किससे कमा रही है? फार्मर से। दवा का कॉस्ट कितना है, दुकानदार कितना ले रहा है, वो कितना कमीशन खा रहा है। यहाँ तक कि दवा का जितना कॉस्ट, प्राइस, प्रिंट रेट है, वो प्रिंट रेट पे दवा बेच देता है लोग, है ना। और फार्मर भोले भाले रहते हैं, वो खरीद के लाते हैं मजबूरी में। उनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं बच जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ों को समझ रहे, रियलाइज कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से इस चीज़ों को समझते जाइए, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि देखिए दोस्तों, क्यों हम लोग परेशान होने वाले हैं। यहाँ तक कि नौबत आएगी कि फार्म को बंद करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जिसके पास में 2,000 की कैपेसिटी फार्म का नहीं है, वो रेट खोलने लगता है, ठीक है। जो कंपनी अपने मन मर्जी के खिलाफ काम करते, देखते हैं कि बिहार में माल ज़्यादा हो रहा है, मतलब मेरा माल कम है, और मेरा माल ज़्यादा है और लोगों की माल कम है, और वो लोकल कचरा करने वाला है,
तो बिहार में उसका माल ज़्यादा रहेगा तो वहाँ का रेट वो डाउन कर देगा। इंसान को भी लगेगा, फार्मर को भी लगेगा कि यार अब जाएगा तो सभी नुकसान में न जाएगा, लेकिन नहीं ऐसा होता है। वो क्या करता है, अपना फार्म के माल को, अपना माल को दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर देता है और अपना प्रॉफिट अच्छा से निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पे आम इंसान मर गया। यहाँ तक के कंपनी वाले भी फार्मर को शो कर देते कि भाई जो है इस बैच में मेरा लॉस गया है, इतना का लॉस गया है, ये ऐसे गया है क्योंकि बिहार का रेट आप चेक करो कितना कम है, और वो अपना माल अच्छे रेट में बेच ली दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र करके। तो दोस्तों समझिए, आप अगर इस संगठन नहीं बनाते, एकजुटता नहीं बनाते हैं, फार्मर की एक यूनियन नहीं रहता है, तो जिंदगी भर आप लोग पछताते रहेंगे। और ऐसा नौबत आएगा कि 10 लाख का फार्म बनाया है ना, 5 लाख का बनाया, 2 लाख का बनाया है ना, लोन लेकर बनाया है ना, परेशान हाल में होकर के 10 साल की कमाई से बनाया है ना, 2 साल की कमाई से बनाया है ना, वो सब आपकी चौपट होने वाली है, मतलब कि बंद होने वाली है। ठीक है, अगर आपके पास संगठन नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, आपको इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपके ऊपर डिपेंड सभी कंपनीज है। ठीक है, यहाँ तक कि आम पब्लिक भी आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप माल नहीं निकालते हैं, पालन पोषण नहीं करते हैं मुर्गे, तो उसको खाने को मिलेगा कहाँ से। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं ना, आप सब फार्मर एकजुटता बनाते हैं, यूनियन में जुड़ते हैं ना, एक यूनियन में जुड़िए, सभी लोग ऑनलाइन यूनियन में जुड़िए आप लोग। मैं उसका प्रोसेस आप लोग को पूरा निकाल के देता हूँ। ठीक है, यूनियन में जुड़िए तो क्या होगा यहाँ पे कि आपको आसानी के साथ, मतलब कि इस चीज़ों से स्ट्राइक कर सकते हैं। अगर फार्मर स्ट्राइक किया तो मतलब कि आसानी के साथ हर कंपनीज को यहाँ पे घुटना के बल टेकना पड़ेगा। बड़ी बड़ी जो एक दिन में करोड़ों का टर्नओवर कर रही है, यहाँ पे उसको झुकना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ के लेना पड़ेगा। जितने फार्मर है ना, यूनियन बनिए। ठीक है, इसमें लीडर, मतलब कि हर स्टेट में अपना अपना एक लीडरशिप दीजिए, एक लीडर चूज कीजिए, और क्या कीजिए कि इसमें जो है ना अपना संगठन के साथ आप लोग काम कीजिए। ठीक है, एक बार में एक फार्मर बोला कि स्ट्राइक, तो सभी फार्मर स्ट्राइक करें। ठीक है, भले वो इंटीग्रेशन वाले हो या आम फार्मर हो। ठीक है ना, मतलब कि प्राइवेट से हो, खुद का पालन करते हो, या कंपनी का बच्चा लेते हो। ठीक है, मैं ओपनली आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वीडियो के माध्यम से कि अगर कंपनी का बच्चा आप नहीं डालेंगे तो कंपनी लेकर कहाँ जाएगी। ठीक है, दूसरे फार्मर को देना चाहेगी, और दूसरे फार्मर भी नहीं लेगा। ऐसे ही सब फार्मर अपना, मतलब कि वो माल नहीं लेगा, लेने से इनकार कर देगा। कोई भी बहाना ठहरा देता है कि भाई हम माल नहीं ले सकते, हमारे प्रॉब्लम है, हम फार्म अभी नहीं चला सकते, महीना दिन के लिए मैं फार्म बंद कर रहा हूँ। तो कंपनी को क्या होगा कि यहाँ पे घुटना के बल टेकना पड़ेगा। और जो हैचरी हर हफ्ते हफ्ते होता है ना, हैच होता है, करोड़ों मतलब कि चिक्स आते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे क्या होगा ना कि धीरे धीरे उसका जो है ना नुकसान डेली का करोड़ों का लगने लगेगा। फिर वो जो है ना अपने औकात में आ जाएंगे, अपने लिमिट में आ जाएंगे, फार्मर को लूटना बंद कर देंगे, और जो रियल रेट है वो आ जाएगा निकल के सामने। तो यूनियन बनाइए, सब फार्मर जुड़िए, और कर जो जुड़ना है तो मैं एक वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूँ, उसके माध्यम से आप जितने भी, कोई भी मतलब इंडिया के अंदर के जितने भी फार्मर हैं सभी लोग उसमें जुड़े। ठीक है, उसमें जुड़ करके और अपना सलाह दे, उसमें आप लोग अपना टॉपिक डिस्कस करें, और दोस्तों क्या करें कि एक आवाज़ को बुलंद करें, और एक मैसेज गया कि स्ट्राइक, तो आप सभी फार्मर स्ट्राइक करें। जो पालन वहाँ पे कर रहे हैं, जो लॉट डाले हैं, उनका भी कुछ तरीका बताया जाएगा जिससे कि वो करके आप लोग स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक ना, और जो डालने वाले हैं लॉट, उनका भी मैं तरीका बताऊंगा स्ट्राइक करने का, तो भी आप स्ट्राइक कर सकते हैं। ऐसे करके ना आप अपने इंडस्ट्री को सुधार सकते हैं, नहीं तो जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा जैसे सभी फार्मर रो रहे हैं। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। अगर जो समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और पीडीएफ नहीं लिए तो ले लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ों से। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।